आप अपने घर में ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं आपको पता नहीं है, वो चीज़ आपके जीवन को पूरे खतरे में डाल सकता है। आपको खुद पता नहीं है कि आप अपने बच्चों को अपने ही हाथों से केमिकल खिला रहे हो और इससे बच्चों को नुकसान होगा ही, साथ ही आपके पूरे परिवारों में भी ये धीरे धीरे फैल जाएगा। जैसे कि लोग नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप लोगों से पूछिएगा कि नॉन स्टिक बर्तन लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं तो वो बोलेंगे कि इसमें खाना चिपकता नहीं है, इसमें जो है तेजी से खाना तैयार हो जाता है, इसमें तेल भी कम लगता है, इसलिए ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत फायदा है, बहुत जल्दी बन जाता है। इस बर्तन को साफ करना बहुत ही आसान है, ये जल्दी गंदा नहीं होता, अगर होता भी है तो जल्दी साफ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन आदमी को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर जो कोटिंग की गई है वो टेस्लॉन की कोटिंग की गई है, जो कि केमिकल रिलीज करती है। जब ये बर्तन को ज़्यादा तापमान मिलता है तब ये अपना केमिकल रिलीज करने लगती है, अपना केमिकल उस खाने के अंदर छोड़ने लगती है, जिसके कारण इसके अंदर का जो केमिकल है, जो बर्तन के अंदर का केमिकल है, वो सीधे भोजन के अंदर चला जाता है और फिर आप उसे खाते हैं और ये धीरे धीरे आपके शरीर का एक एक पार्ट तक पहुंच जाता है, जिससे आपका हेल्थ धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। धीरे धीरे आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और आपको कैंसर भी हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि अरे हम तो साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप जो खा रहे हैं उसी के अंदर वो केमिकल छिपा है जो कैंसर जैसी बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको बर्तन पसंद है या फिर अपना परिवार। और टेस्लॉन कोटिंग से किए गए जो बर्तन है, वो बर्तन को अगर आप ध्यान से देखें तो वो 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। उसके ऊपर में जो केमिकल है, जो चिकनाहट है, वो गायब हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर का जो चिकनाहट था वो खत्म हो गया, जो केमिकल उसमें था वो खत्म हो गया और वो केमिकल सारा का सारा आपके खाने में चला गया, आपके भोजन में चला गया और भोजन के द्वारा आपके शरीर के अंदर सब चला गया, जो आपके शरीर को चलता फिरता बीमारियों का घर बना देगा। अब सवाल यह है कि अब हम किस बर्तन का इस्तेमाल करें। तो आप पीतल का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे जो अच्छा है उसके लिए आप मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोहे का बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिरामिक के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी बर्तनों में से आप कोई भी बर्तन का इस्तेमाल करें, लेकिन आप नॉन स्टिक बर्तन, कोटिंग किया हुआ बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इनको अपने घर से जल्द बाहर निकाल दें। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो प्लास्टिक के चीजों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि प्लास्टिक जैसे ही तापमान के अंदर आता है वो अपने अंदर से BPA केमिकल रिलीज करने लगता है, जिससे कैंसर बहुत ही जल्दी होता है और ये केमिकल प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप प्लास्टिक का बर्तन का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं तो ये आपके अंदर कैंसर का माहौल तुरंत बना देगा और आपको कैंसर हो सकता है। तो आप खुद अपने घरों में कैंसर को पाल रहे हैं, अपने परिवार की ओर कैंसर को आकर्षित कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि इससे कैंसर होता है। प्लास्टिक में ही चाय, प्लास्टिक में ही खाना, कहीं सामान लाना है खाना का तो प्लास्टिक में ही खाना। अब आप जब कहीं से खाना लाते हैं या खाना परचेस करते हैं बाहर से तो वो प्लास्टिक के अंदर ही आपको मिलता है, और जब प्लास्टिक गर्मी के संपर्क में आता है, हीट के संपर्क में आता है तो वो अपना केमिकल उस खाना के अंदर छोड़ देता है। फिर आप उस खाना को खाते हैं तो इससे सीधे आप कैंसर को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक का गिलास या फिर प्लास्टिक के पन्नी, जिसमें कई लोग प्लास्टिक के पन्नी के अंदर खाना लपेट के घर लेके आते हैं और कुछ लोग तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर लेके आते हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो भी केमिकल रिलीज करता है।
और आपके बॉडी को खराब कर रही है, पूरा कैंसर का माहौल अंदर बना रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खुद के शरीर को बीमारियां कम हो और आपके परिवार स्वस्थ रहे, कभी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े, तो इन सारी चीजों को निकाल के अपने घर से बाहर फेंक दें। इसका यूज बिल्कुल भी ना करें। उसके जगह पर स्टील के बर्तन, कांच के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इस तरह के चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल जाने के दौरान उसको जब खाना देते हैं तो उसको कागज के अंदर रोटी को लपेट के दे दें, लेकिन पन्नी में या प्लास्टिक में इसमें ना दें, बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये प्लास्टिक और पन्नी आपकी सेहत को खा जाएगा। अब आप जो घर को साफ करने के लिए जो क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, वो क्लीनर को आप इस तरह से परचेस करें जिसके अंदर अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड या फिर क्लोरीन वगैरह ना हो। इसके अंदर घातक केमिकल होता है। इन सब के जगह पे आप सिरका, बेकिंग सोडा, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के चीजों को अपने घर में लाओ, ये केमिकल वाले चीज मत लाओ, क्योंकि ये जो केमिकल वाले क्लीनर है ये आपकी घर की सफाई करेगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपकी स्वास्थ्य की और आपकी सफाई जरूर कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह के हार्श केमिकल है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के समय में जब आप सांसें लेते हैं तो आपके सांसों के द्वारा ये आपके बॉडी के अंदर चला जाता है और ये आपके सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और आपको सीधा कैंसर जैसी चीजों को लाके खड़ा कर देता है। अगर आप अपने घर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप अपने घर के अंदर यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें, कहीं ये आपके लिए समस्या तो खड़ा नहीं कर रहा है। इन सब चीजों के जगह पे आप नेचुरल चीजों को बाजार से लाओ, उसका इस्तेमाल करो, ताकि आपके स्वास्थ्य पे गलत प्रभाव ना पड़े और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब कैंसर होता है तो आप करोड़ों रुपया लगाकर अपना जान को नहीं बचा सकते हैं। जिसको ये कैंसर जैसी समस्या आती है या हो गई है, उनसे जाके आप पूछो कि उसका क्या हाल है। अगर आप नेचुरल चीजों की तरफ बढ़ेंगे, आयुर्वेद की तरफ बढ़ेंगे, तो ये सारी समस्याएं को आपको झेलना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, जिससे आपका पूरा परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर करें।